भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। क्यों निकलते हैं भगवान खुद रथ पर सवार होकर। हर साल ओडिशा के पुरी में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने करोड़ों लोग उमड़ते हैं। लाखों लोग सिर्फ एक झलक पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। वो कौन सा रहस्य है जो भगवान जगन्नाथ को हर साल रथ पर बैठकर खुद निकलने पर मजबूर करता है? क्या आप जानते हैं ये कोई साधारण रथ यात्रा नहीं है। ये युगों से चली आ रही एक दिव्य परंपरा है जिसमें खुद भगवान श्री कृष्ण एक अलग रूप में बाहर आते हैं। अगर आपको भी इस रहस्य को जानना है तो हमने इसे 5 भागों में बांटा है और 5वां भाग देखने के बाद तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि भगवान जगन्नाथ का रूप बाकी देवताओं से इतना अलग क्यों है? ना पूरी बाहें बनी है, ना पैर और ना ही कान, आंखें बड़ी बड़ी और सीधा देखने वाला चेहरा। कोई पहली बार देखे तो हैरान हो जाए, ये क्या कोई अधूरी मूर्ति है? लेकिन यही रहस्य है, यही रूप उस दिव्य क्षण की याद है जब माँ यशोदा ने अपने लाला श्री कृष्ण को उनके ब्रह्मांडीय रूप में देखा था। कहते हैं जब भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया था तब माँ यशोदा स्तंभ रह गई थी। उस क्षण की छवि जगन्नाथ रूप बन गई। पुरी में 3 देवता एक साथ पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण का रूप बलभद्र, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा, इन तीनों की पूजा एक साथ होती है एक ही सिंहासन पर। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एकदम बराबर। और यही संदेश है इस परंपरा का। भक्ति में कोई उच्च नीच नहीं। और यही तीनों देवता जब हर साल रथ पर बैठकर निकलते हैं तो लगता है जैसे खुद भगवान कह रहे हो, मैं मंदिरों में बंद नहीं, मैं अपने भक्तों के बीच आ रहा हूँ। पुरी की रथ यात्रा कोई आज की परंपरा नहीं है। ये हजारों साल पुरानी एक दिव्य लीला है जिसकी जड़ें खुद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी है। कहते हैं जब द्वारका नगरी समुद्र में डूबी तब भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी लहरों में विलीन हो गया। लेकिन कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिसमें से अलौकिक ऊर्जा निकल रही थी। उसी लकड़ी से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। लेकिन इस मूर्ति के भीतर रखा गया है वो ब्रह्म तत्व, वही भगवान श्री कृष्ण की आत्मिक उपस्थिति जिसे आज भी मूर्ति के अंदर रखा जाता है। कोई उसे देख नहीं सकता और जिसने देखा वो जीवित नहीं बचा। हर 12-19 साल में जब नव कलेवर होता है यानी पुरानी मूर्तियाँ बदली जाती है तब ये ब्रह्म तत्व नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। और उस रात पुरी में पूर्ण अंधेरा होता है। बिजली बंद, मंदिर बंद, मोबाइल बंद, कोई देख भी नहीं सकता क्योंकि मान्यता है जिसने उस देख लिया शरीर जल जाता है। सोचो भाई, भगवान खुद एक रूप में आते हैं फिर हर 12 साल में नया शरीर लेते हैं लेकिन आत्मा वही रहती है। क्या ये सिर्फ मूर्ति है या वो चैतन्य शक्ति जो साक्षात ब्रह्मा है? और इसी दिव्य उपस्थिति को सब तक पहुंचाने के लिए हर साल भगवान खुद रथ पर बैठकर पुरी की गलियों में गुजरते हैं ताकि हर भक्त को दर्शन का अधिकार मिले, चाहे वो मंदिर आ सके या ना आ सके। अब सवाल ये है कि भगवान खुद रथ पर क्यों सवार होते हैं? मंदिर में विराजमान रहकर भी तो पूजा हो सकती है, फिर ये रथ यात्रा की परंपरा क्यों है? इसका जवाब छुपा है ममता और अपनापन में। कहते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं। इसे गुड़ीचा मंदिर कहते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे एक बेटा बेटी बहन त्योहार पर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, गुडीचा यात्रा यानी अपनों से मिलने की लीला। भगवान खुद बाहर आते हैं ताकि जो लोग मंदिर नहीं पहुंच सकते उन्हें भी दर्शन का सौभाग्य मिल सके। ये वो पल है जब ईश्वर खुद भक्त के द्वार पर आता है। और जो सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण बात है वो है रथ खींचने की रस्सी। लाखों लोग राजा से लेकर आम इंसान तक एक ही रस्सी को खींचते और मान्यता है कि जो भक्त रथ की रस्सी को छू भी ले उसके सारे पाप कट जाते हैं। ये सिर्फ रस्सी नहीं है, ये सीधा भगवान से जुड़ने की डोरी है। जब आप उसे पकड़ते हो तो मानो आप भगवान से कह रहे हो, हे प्रभु मुझे भी अपने साथ खींच लो मोक्ष की ओर। रथ यात्रा सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं, ये भगवान का भक्तों तक आने का वादा है। हर साल हर युग वो आ रहे हैं हमारे बीच, हमारे अपने बनकर। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ आस्था का विषय नहीं, ये वो परंपरा है जहाँ विज्ञान भी सिर झुकाता है। अब सुनो कुछ ऐसे चमत्कार जो आज तक ना किसी वैज्ञानिक ने समझाए ना किसी इंजीनियर ने दोहराए। चमत्कार एक, रथ का कोई साया नहीं पड़ता। दिन हो या दोपहर, सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, भगवान जगन्नाथ के रथ का कोई साया जमीन पर नहीं दिखता, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे ढक रही हो। चमत्कार दूसरा, रथ की कील रहित बनावट। रथ पूरी तरह लकड़ी का बना होता है लेकिन उसमें एक भी लोहे की कील नहीं होती, फिर भी वो टन भर बार धोता है और हर साल नया बनाया जाता है उसी परंपरा से, उसी तकनीकी से। चमत्कार तीसरा, रथ की रस्सी खुद तनी रहती है। इतनी लंबी रस्सी हजारों लोग पकड़ते हैं लेकिन वो कभी ढीली नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। चमत्कार चौथा, एक ही पेड़ मिलता है हर बार, हर साल रथ बनाने के लिए। जिन पेड़ों की ज़रूरत होती है वो विशेष चिन्हों वाले पेड़ होने चाहिए। और चमत्कार ये है कि वो पेड़ हर बार जंगल में मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल सही आकार और संख्या में। गोबंद की परछाई उल्टी पड़ती है। पूरी मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है वो मंदिर के किसी भी कोने से देखो हमेशा आपकी ओर ही मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे भगवान हर दिशा से आपको देख रहे हो। इन चमत्कारों पर वैज्ञानिक चर्च भी हुए लेकिन हर बार जवाब एक ही आता है, अभी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यही है वो सीमा जहाँ विज्ञान रुक जाता है और श्रद्धा शुरू होती है। सवाल ये नहीं कि भगवान रथ पर क्यों निकलते, असली सवाल ये है भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं। रथ यात्रा में भगवान मंदिर से बाहर आते हैं बिना सिंहासन, बिना छत्र, बिना मुकुट के, बिल्कुल आम इंसान की तरह। ये संदेश है, मैं राजा नहीं, मैं तुम्हारे बीच का हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। ये वही भगवान है जो कहते हैं जब मेरा भक्त मंदिर तक नहीं पहुँच पाए तो मैं खुद उसके दरवाजे पर आ जाऊंगा। इसीलिए भगवान खुद रथ पर सवार होकर धूल, धूप और भीड़ के बीच से गुजरते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं ईश्वर कहीं दूर नहीं होता, वो हर दिल में बसता है। रथ यात्रा हमें याद दिलाती है कि धर्म सिर्फ पूजा में नहीं, वो प्रेम है, सेवा है और विनम्रता है। ये रथ यात्रा हर साल हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं, एक सच्चा दिल, कलंक भक्ति भी काफी है। और शायद इसीलिए जब रथ यात्रा निकलती है तो आंखें नम हो जाती है, दिल भर जाता है और जुबान से बस एक ही बात निकलती है, हे जगन्नाथ अगले जन्म मोहे तू ही दीजो दरस।